हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द अनबीटेबल टॉक्स। मेरा नाम है पुनीत अरोड़ा और पिछले 22 साल से मैं सिखा रहा हूँ कि कैसे एक फ्लुएंट इंग्लिश को बोले। गाइस, आज मैं आपसे बात करूंगा उन सब के बारे में जिसको लेके हम बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं, बहुत सारी गलतियां करते हैं, इतनी मिस्टेक्स करते हैं जो हमें करनी नहीं चाहिए। और आपको बताऊं, इफेक्टिव इंग्लिश बोलने के लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है जब आप गलती नहीं करते हैं। तो उसी के बारे में बात करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं कोई वीडियो बनाता हूं तो प्लीज कृपया करके उसे स्किप ना किया करें। अगर स्किप करते हैं तो बहुत सारी जो मेन बातें हैं वो रह जाती हैं। समझे आप? समझे? नहीं, कोई बात नहीं, समझ जाएंगे आप। चलिए, अब एक सेंटेंस मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आई वुड लाइक टू शो यू। एक सेंटेंस आपके सामने लिखा है, ही आस्क्ड टू मी। एक्चुअली कई बार पता है लोग क्या करते हैं, इसके उच्चारणों में ही गलती करते हैं। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताऊं, अब एक वर्ड है आस्क, जिसकी 3 फॉर्म होती हैं, ASKED आस्क्ड और ASKED आस्क्ड। लेकिन आपको पता है व्हाट हैपेंस जब लोग इसका साउंड बोलते हैं ना, सेकंड फॉर्म ईडी आ गया, कैसे बोलेंगे? आस्क्ड, आस्क्ड। अबे नहीं यार, लग रहा है इंग्लिश बोल रहे हैं आप, नहीं ना? अरे भाई, इस के को साइलेंट कर दो। के को लो मैंने कर दिया साइलेंट। और जब के को साइलेंट किया, साइलेंट वर्ड कौन कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं, ये भी मैं आपको कमिंग क्लासेस में बताता रहूंगा आपको। लेकिन मैंने इस के को यहाँ पे साइलेंट किया, और जब के को साइलेंट किया तो अब क्या बना? आस्क्ड। और एक अच्छी इंग्लिश बोलने वाला व्यक्ति जो ईडी का ये है, ये करता है इसे टे के साउंड में, आस्क्ड। यानी व्हाट आई वांट टू से, आई आस्क्ड यू। अगर मैं आपको बताऊं तो आप देख सकते हैं, आई आस्क्ड। नहीं, ये कोई वर्ड नहीं है, मैं उच्चारणों की बात कर रहा हूं भाई। उच्चारण देखिए इसका क्या बन गया, आई आस्क्ड। ठीक है, समझे आप? आई आस्क्ड, मैंने उससे पूछा, आई आस्क्ड हिम। मैंने उससे, हाँ भाई पूछते हैं, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म कौन लगाएगा? अब सेकंड फॉर्म का साउंड आएगा तो आई हैव आस्क्ड थोड़ी बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? आई हैव आस्क्ड। और यही रीजन है जब इंग्लिश मूवीज, इंग्लिश गाने चलते हैं, बोलता है वास्ट, आपको समझ में नहीं आता, क्योंकि आपके कानों को क्या पता है कि भाई ये ईडी का साउंड और ये बनेगा आस्क्ड। नहीं, ऐसा नहीं होता ना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेरा मेन मकसद आपको बताने का है वो ये है कि भाई एक सेंटेंस आपके सामने लिखा है, ही आस्क्ड टू मी। अक्सर मैंने देखा है लोग गलती करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे बोलने वाले लोग गलती करते हैं। वो बोलते हैं आई एम आस्किंग टू यू। हाँ, शायद टू लगा दिया। हाँ, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आई एम आस्किंग टू यू। मेरे भाई, मैं कहना चाहता हूं बच्चों, ये सेंटेंस गलत है। दिस इज नॉट करेक्ट। लेट मी एक्सप्लेन, दिस इज नॉट करेक्ट। ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि भाई आपको बता दूं कि आस्क के साथ आपको टू नहीं लगाना है। कभी क्या कभी भी यूज नहीं होता है। आस्क के साथ टू नहीं आएगा। अगर आप बोलते हैं आई एम आस्किंग टू यू, अगर आप बोलते हैं आई आस्क टू यू, आप बोलते हैं आई विल आस्क टू यू सॉरी, तो ये मैं आपको बता दूं ये सेंटेंस गलत है। क्योंकि आस्क के बाद आपको टू नहीं लगाना, आप सीधा बोलोगे भाई ओए कैसे पूछ रहा हूं, आई एम आस्किंग यू। आई आस्क्ड हिम, आई वांट टू आस्क यू। और अगर आपने जहां ये कर दिया आई वांट टू आस्क टू यू, इसका मतलब पूरे इंग्लिश का आपने बैंड बजा दिया। समझने वाला समझ जाएगा, पर कहीं ना कहीं उसके माइंड में एक हल्की स्माइल आएगी कि आपने कितनी बड़ी ग्रामर की गलती कर दी। तो ऐसी गलती से आपको अवॉइड करना है। गॉट इट? तो यानी कि ये जो सेंटेंस आपके सामने है ये रॉन्ग सेंटेंस है। और जब रॉन्ग सेंटेंस है तो सही सेंटेंस क्या हुआ? सही सेंटेंस हुआ भाई, he asked me. The right sentence I'm showing you, he asked me. ऐसे और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। मैं आप किसी कंपटीशन में बैठते हैं, कहीं बैठते हैं और ऐसी गलती आप कर रहे हैं, तो दीज गलती जो ये मतलब जो मिस्टेक्स हैं इनसे आपको अवॉइड करना है। चलिए खैर, कोई दिक्कत की बात नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। अब एक वर्ड है, he apologized। आपको पता होगा इसका मतलब क्या होता है? माफी मांगना। लेकिन आप कहते हैं कि he apologized me, I'm apologizing you। नहीं, ये सेंटेंस रॉन्ग है, क्योंकि इस वर्ड के साथ apologize के साथ
आपको एक वर्ड लगाना पड़ता है, और जानते हो वो कौन सा वर्ड है? वो वर्ड है कौन सा? टू। यानी ये सेंटेंस करेक्ट है। जो पहले वाला सेंटेंस था वो सेंटेंस क्या था? यानी कि ये वाला सेंटेंस हमारा रोंग है। ये सेंटेंस हमारा रोंग है क्योंकि यहां पे मैंने टू नहीं लगाया, और यहां पे आपको क्या लगाना है? टू। क्या लगाना है आपको? टू। यानी कि ये सेंटेंस हमारा क्या है? रोंग। क्या ही हमारा? रोंग सेंटेंस है। तो सही सेंटेंस क्या होगा भैया? सही सेंटेंस होगा हमारा दिस वन। सॉरी, सही सेंटेंस क्या है हमारा? दिस वन। ही अपोलोजाइज टू मी। करेक्ट। चलिए और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आपके लिए और समझने में आसानी होगी। आई एक्सप्लेन देम। अब एक्सप्लेन करते हैं ना, बहुत सारी बातें मैंने एक्सप्लेन किया, मैं एक्सप्लेन करूंगा, मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं। आई एक्सप्लेन हिम, आई विल एक्सप्लेन यू ना। भाई आज के साथ टू नहीं लगता, लेकिन अपोलोजाइज के साथ टू लगता है, एक्सप्लेन के साथ टू लगता है। यानी कि सही सेंटेंस क्या होगा? आई एक्सप्लेन टू देम, आई एक्सप्लेन टू हिम, आई एक्सप्लेन टू हर, आई एक्सप्लेन टू माई मदर, आई एक्सप्लेन टू माई ब्रदर। मैंने मतलब बताया, उन्हें समझाया पापा को, पापा ये नहीं, ऐसा नहीं, इस तरीके से। यानी दिस इज द राइट सेंटेंस। यानी अगर मैं बात करूं आपसे तो ये सेंटेंस गलत है। समझे आप? हम ऐसी मिस्टेक्स करते हैं भाई, ये गलतियां कर रहे हैं हम लोग, तो आपको इन गलतियों को अवॉइड करना है। यानी कि सही सेंटेंस क्या होगा? सही सेंटेंस भाई आपके सामने आप देख सकते हैं, दिस इज द राइट वन, दिस इज द राइट वन। करेक्ट। चलिए खैर अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे जाते हैं, और आगे जाने के बाद मैं आपको बताऊंगा कुछ और तरह के सेंटेंसेस जिसमें हम लोग अक्सर गलती कर रहे हैं। जैसे आप मान लो, अब मेरा एक पड़ोसी है, आई हैव अ नेबर, और जब पड़ोसी है तो भाई मैं आपको बताऊं, पड़ोसी ने क्या किया, उसे एक अमेरिकन से शादी कर लिया। अमेरिकन से, अमेरिकन ऑस्ट्रेलियन, अरे करते हैं लोग यार, जाते हैं पढ़ाई करते हैं, ठीक है। अब एक ने क्या बोला, भाई सुन, मैं क्या हुआ, बोला ही इज मैरिड विद अमेरिकन। अबे भाई मैरी के साथ चिचा भी नहीं लगाना, गलत है। मैरी के साथ विद नहीं आएगा। तो सही सेंटेंस क्या होगा? सही सेंटेंस मैं आपको बताना चाहता हूं, सही सेंटेंस होगा आपके सामने, आप देख सकते हैं। सही सेंटेंस क्या है? सही सेंटेंस है ही इज मैरिड टू एन अमेरिकन, ही इज मैरिड टू एन ऑस्ट्रेलियन, ही इज मैरिड टू एन इंडियन। उसने एक इंडियन से शादी की है। अब जैसे मैक्सवेल है, ब्रेन मैक्सवेल इंडियन खिलाड़ी, अरे सॉरी इंडियन नहीं, मतलब ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी, आईपीएल में खेल रहा है, उसने पता है इंडियन से शादी की है। यस, पता होगा भाई, नहीं पता तो मैं बता रहा हूं आपको ना। तो ही इज मैरिड टू एन इंडियन। अच्छी बात है भाई, ठीक है, जहां दिल लग जाए, जहां मन लग जाए भाई, कर लो ब्याह, क्या दिक्कत की बात है। तो ये सेंटेंसेस अक्सर लोग गलती करते हैं। मैंने क्या बताया आपको, आप अपने दिमाग में बिठा के रखिएगा कि मैरी के साथ विद नहीं आता, ठीक है। अपोलोजाइज और एक्सप्लेन के साथ टू आता है, और आस्क के साथ टू नहीं आता। तो ये कुछ सेंटेंस बताए हैं, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, और बताता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।